हेलो सब, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे 2026 में आने वाली सबसे मेन रिएक्शन। दो रिएक्शन का नाम है जिनका नाम है वुड्स अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड रिएक्शन। हम इन दोनों को पढ़ेंगे और इनमें से एक ज़रूर आएगी, तो आप लोग देखिए दोनों को और ट्रिक बेस पर भी जानेंगे। वुड रिएक्शन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। वुड रिएक्शन में क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें कह क्या रहा है वुड रिएक्शन में कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड हमारा होता है CH3Cl और C2H5Cl। हमारा सोडियम धातु होता है Na। इसमें प्लस चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन दागने की क्षमता होती है। एल्केन होता है हमारा C2H6 C3H8। ये हमारा एल्केन है और ये एल्किल हैलाइड है और ये सोडियम मेटल है। अब हम इसकी करेंगे रिएक्शन। हमने लिया था एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड हमारा हो गया CH3Cl और सोडियम धातु हो गया हमारा Na। जब शुष्क ईथर ड्राई ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन हमारा C2H6 हो गया। अब हम जानेंगे कि ये कैसे हो रहा है। नीचे दिया गया है हमारे में कि जब CH3 के 2 मोल लेंगे, यहाँ 2 मोल लेंगे और यहाँ 2 Na। अब क्या होगा, एक CH3Cl ये है और एक CH3Cl ये है। अब यहाँ से सोडियम पॉजिटिव होता है तो 2 पॉजिटिव हो गया, तो ये निगेटिव हो गया और क्लोरीन निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को ढूंढेगा। तो ये हमारी क्रिया ऐसे हो गई और यहाँ Na2NaCl बाहर निकल गया और CH3 और CH3 दोनों ज्वाइंट हो गया, जिससे हमारा एल्केन प्राप्त हो चुका है। अब हम जानेंगे इसकी क्रियाविधि। हमें पता होता है कि सोडियम जितने भी धातु हैं सब पॉजिटिव होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। और क्लोरीन जो कि निगेटिव होता है और ये निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव को ढूंढेगा और ये पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके ये जॉइंट हो जाएंगे और बनेगा एल्केन। और ये 2NaCl बाहर हो चुका। हम फिर से बता दे रहे हैं, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। हमारा एल्किल हैलाइड है CH3Cl और सोडियम मेटल है Na और एल्केन हमारा होता है C2H6। पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं रिएक्शन हमारा हो गया CH3Cl। ये हमारा एल्किल हैलाइड है और सोडियम मेटल है। जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया होती है तो एल्केन प्राप्त होता है। ये हमारा है एल्केन और ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। क्रिया विधि देख लेते हैं इसकी। हम 2 मोल एल्किल हैलाइड लिए हैं और 2 मोल Na लिए हैं, सोडियम धातु जो है। अब सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को ढूंढ लिया तो बन गया 2NaCl बाहर हो चुके हैं दोनों जॉइंट होके और CH3 और CH3 दोनों जुड़ गए, तो हमारा हो चुका है C2H6। 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं और कार्बन 2 हैं तो हमने 2 लिया, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो हमारा हो गया एल्केन। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु से होती है। वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु से हुई थी और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जिंक धातु से रिएक्शन होती है। हमें एल्केन प्राप्त होता है जब एल्किल हैलाइड और जिंक धातु से क्रिया होती है। हमारा एल्किल हैलाइड है, हमने बता चुका है CH3Cl। ये एल्किल है और ये हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड हो चुका है और जिंक Zn होता है और एल्केन हमारा C2H6 और C3H8 होता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु से होती है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। अब हम इसकी पढ़ेंगे रिएक्शन। हमने 2 मोल लिया है एल्किल हैलाइड के, तो 2 मोल हमारा CH3Cl 2 मोल हो चुके हैं और जिंक में डबल पॉजिटिव होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है तो
Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, तो Zn 2 Cl2 को जोड़ लेगा तो हो जाएगा ZnCl2 और CH3 और CH3 दोनों जॉइंट हो जाएंगे तो C2H6 हो जाएगा, जो कि हमारा बनता है एल्केन। ये हमारा फाइनली प्रोडक्ट है। अब हम इसकी पढ़ेंगे कैसे क्रिया हो रही है। तो हमने देखा है कि हमने 2 मोल लिए थे एल्किल हैलाइड की और जिंक धातु, जो कि इसमें डबल पॉजिटिव होता है, तो एक पॉजिटिव क्लोरीन का निगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव ये भी क्लोरीन के पास जाएगा और यहाँ जिंक ZnCl2 2 बाहर हो चुके हैं। Cl2 2 हैं और जिंक 1 है तो 2 बाहर हो गए, क्लोरीन और एक Zn। अब यहाँ CH3 है और CH3 है तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हमें CH3 और CH3 प्राप्त होगा, जिसका नाम एथेन होता है, अर्थात ये एल्केन होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्रिया विधि। क्रिया विधि जानेंगे दोस्तों कैसे क्रिया हो रही है। जिंक पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव को ढूंढ लेंगे और जॉइंट हो जाएंगे, जिससे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ZnCl2 और हमारा CH3 और CH3 बचा, जो कि एल्केन होता है और यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो जय हिंद, थैंक यू।